स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या के बारे में जानकारी दूंगा। सोमवती अमावस्या की पूजा किस प्रकार से करनी है, पूजा की विधि क्या है, कौन से उपाय करें जिससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो। सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में बड़ा महत्व मिलता है। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा की जाती है। अगर सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का तथा भगवान शिव की पूजा का बड़ा महत्व होता है। पांडवों ने 12 साल इंतजार किया था सोमवती अमावस्या का, इतना महत्व है। सबसे पहले तो सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना है। उसके बाद में आपको सूर्य देव को अर्घ देना है और उसके बाद में आपको पितरों की पूजा करनी है। सबसे पहले एक पात्र लें, पात्र में आपको तिल डालने हैं, दूध डालना है और उस पात्र से या तो आप पितरों के सामने बैठ जाएं। अब आप देख रहे हैं ये मंदिर है, मेरा चौकी लगी हुई है, तो ऐसे आप पितरों की फोटो रख ले सामने और आप हाथ जोड़ करके ओम पितृ देवताभ्यो तर्पयन्ताम, आप इस प्रकार से आप पितरों के सामने जल दे सकते हैं। हाथ में हरी दुर्वा ले लें और एक पात्र सामने रख लें और इस प्रकार से, जैसे ये कलश है, कलश लेकर के आप इस प्रकार से अंगूठे के सहारे से ऐसे ओम पितृ देवताभ्यो तर्पयन्ताम ऐसा कहकर के पितरों के सामने जल चढ़ाएं या फिर पीपल वृक्ष के नीचे चले जाएं और वहां पर पितरों के सामने आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद में पितरों के सामने नाम का वहां पर दीपक जलाना है। एक दीपक आपको पितरों के सामने भी जलाना है और पीपल वृक्ष से 108 परिक्रमा देनी, पीपल वृक्ष की सीधी 108 परिक्रमा देनी है और 7 बार वहां पर कच्चा सूत आपको लपेट देना है। वहां पर कुछ मीठा चढ़ाएंगे पितरों के नाम से। उसके बाद में भगवान शिव का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल से, दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान को खीर का प्रसाद समर्पित करें। भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। फिर भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं और सोमवार की कथा का श्रवण करें। सोमवती अमावस्या की कथा भी का श्रवण करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं या फिर आप मंदिर में जाके ब्राह्मणों के लिए आप वहां पर भोजन दे करके आए, वस्त्र दे करके आए, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हुई। अगर आपके ऊपर पितृदोष लगा है तब भी पूजा करें, अगर पितृदोष नहीं लगा है तब भी आप पूजन करें। फिर रात को माता लक्ष्मी जी के सामने, ये माता लक्ष्मी जी और इनके सामने आपको, ये मैंने प्लेट में, या प्लेट देख रहे हैं, प्लेट में मैंने ये कमलगट्टा रखे हुए हैं। आप 11 कमलगट्टा इस प्रकार से ले लें, ये कमलगट्टे होते हैं और इस प्रकार से आप कमलगट्टा ले लें। 11 कमलगट्टा, 11 पीली कौड़ी, 11 गोमती चक्र और माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक जला करके खीर का प्रसाद रख करके श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। इससे आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, घर में सुख और शांति रहेगी, हर मनोकामना पूरी होगी। तो अमावस्या का आप व्रत रखते हैं तो संकल्प करें, अगर व्रत नहीं रखते हैं तो सादा पूजा करें, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस दिन गौ माता की पूजा का भी महत्व है। गौ माता को आप कुछ फल खिला करके आए, मीठा खिला के आए, जो ग्रास आपने निकाला है वो गौ माता को जरूर खिला करके आए और फिर कथा का श्रवण करें। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का श्रवण किया जाता है, उसका बड़ा महत्व है। जो आपने सोना धोबिन की कथा सुनी होगी वो कथा आप जरूर सुने। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था, साहूकार की कन्या थी जिसके भाग्य में दुर्भाग्य लिखा था सौभाग्य की जगह पर। तो एक साधु ने आकर के उनको बताया कि आप पास के नगर में एक सोना धोबिन रहती है, वो पतिव्रता है और वह सोमवती अमावस्या का पूजन करती है। अगर वो आकर के अपनी मांग का सिंदूर तुम्हारी बेटी के मांग में भरे तो तुम्हें सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो साहूकार की बेटी ने वहां जाकर के उसकी सेवा की। फिर सोमनाथ धोबिन ने आकर के अपनी मांग का सिंदूर उसकी मांग में भरा, लेकिन उसी समय सोमनाथ धोबिन का पति मर गया था और ब्राह्मण की जो कन्या थी उसका जो सौभाग्य वो अटल हो गया। लेकिन सोमनाथ धोबिन ने फिर सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करी और फिर अपने पति को जीवित कर दिया। तो पति की आयु लंबी होती है, घर में सुख और समृद्धि आती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है सोमवती अमावस्या की पूजा करने से। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें, आपको जानकारी मिल जाएगी। जय श्री कृष्ण।